तो मैं निवेदन कर रहा था कि व्यक्ति के जीवन में वेद के अनुकूल आचरण, सत्य, दया, तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण, जीवों के ऊपर दया कीजिए। वो कैसे लोग हैं जो चूहों को चूहा मार दवाई खिला करके मार देते हैं? अपने धर्म में तो चींटी को मारना भी अपराध है, इसलिए चौमासा चातुर्मास किया जाता है। हिंसा मत कीजिए बिल्कुल भी। अपने धर्म में ये नहीं है हिंसा करना, मारना काटना बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान अग्नि देवता ने जिन बातों के लिए कहा है, ये बातें हमें और आपको हृदय में उतार लेना चाहिए। शास्त्र के अनुसार आचरण जिए, अपने मन मुताबिक नहीं। सत्य के साथ, दया के साथ जीवन जिए। और अगली बात है दान, देने की भावना। एक दिन मैंने यह निवेदन आपको किया है, आपके पास विद्या है, विद्या का दान कीजिए। आपके पास जरूरत से ज्यादा सामान है, आपके ट्रंक भरे पड़े हैं धोतियों के द्वारा, साड़ियों के द्वारा। कुछ तो आपके पास ऐसी धोतियां हैं जो पुरानी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बहुतों को जरूरत है, क्यों नहीं उसको वितरण? किसी ने कह दिया पुराना बांटोगे तो उसका कोई फल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति के काम में वह चीज आनी चाहिए कैसे भी। ऐसे जने भैया बदन छिपाने के लिए, बदन ढकने के लिए व्यवस्था नहीं है। इसी देश की बात कर रहा हूं मैं। शादी शुदियों में बहुत बच जाता है, आप उसको इधर उधर फेंकते फांकते रहते हैं। इन सब का दुरुपयोग नहीं हो, इन सब का सदुपयोग होना चाहिए। दया, दान और दीन दुखियारों की रक्षा। अनाथ हैं जिनका कोई भी नहीं है, ईश्वर ने उनको सनाथ करने के लिए आपको भेजा है। उन बच्चों पर भगवान अग्निदेव कहते हैं, उन बच्चों पर इतनी दया करना, बिल्कुल छोटे में उस शिशु की मां उसको छोड़ के चली गई है। आपसे जो बन जाए उस अनाथ के लिए करते रहिएगा, जिसको पिता नहीं है, जिसको मां नहीं है, जैसे तैसे वो अपना जीवन निर्वाहित कर रहा है। चाची के भरोसे, बड़ी मम्मी के भरोसे, बुआ के भरोसे, मौसी के भरोसे वो अपने जीवन का निर्वहन कर रहा है। ऐसे लोगों के लायक आप बनिए। उन वृद्धों का जरूर ख्याल रखना, या तो जिनकी गृहिणी चली गई है या जिन वृद्ध माताओं का पति पहले चला गया, उनको भी अनाथ में लिया गया है। उनके ऊपर बड़ा दया का भाव रख। एक ग्रंथ में इस सगरी बातें लिखी हैं, नहीं तो मुझे कहाँ पता होता। उनके ऊपर वह आपके गली में हो सकते हैं, मोहल्ले में हो सकते हैं, आसपास हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, कहीं न कहीं ऐसे भी जन हो सकते हैं। इनके लिए कुछ करना यज्ञ में आहुति डालने से ज्यादा पुण्य की बात है। ये स्वयं अग्नि देवता बोले हैं। शास्त्र के अनुसार चरित्र, सत्य, दया और दान ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया, थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए। कौन कहता है कि आप लाखों का करें? अपनी हैसियत के द्वारा कीजिए। एक दिन इसी कथा में आया था, जिसके पास एक गैया है वो भूसे लायक दान करे। एक गाय रखने की क्षमता है। जिनके घर में व्यवस्था इतनी है कि वो पालें तो एक गैया पाल सकते हैं, उन्हें भूसे के बराबर दान करना चाहिए। जो 10 गैया रखने के लायक हैं उनको एक गाय के बराबर दान करना चाहिए। जो 100 गाय रखने के लायक हैं उनको 10 गायों के बराबर दान। ये तो इस अग्नि पुराण में ही लिखा है। और दीन दुखियों की रक्षा के लिए आप उतावले रह जाएं, यही सत्पुरुषों का धर्म है। सत्पुरुष यानी अच्छे लोगों का भैया यही धर्म है। ऐसा जीवन जिया जावे, उस जिंदगी को जीने में भी बहुत बहुत आनंद का अनुभव होता है। अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं। सीमनो विवादे क्षेत्रस्या सामंतास्त विरादेया गोपा सीमा कृष्णो ये सर्वे च वन गोचरा। इसमें लिखा है लोग खेत की मेढ़े तोड़ करके दूसरे के खेत में पहुंच जाते हैं, सीमा तोड़ करके दूसरे पर कब्जा कर लेते हैं। भगवान अग्नि देवता कहते हैं अपराध तो है ही, उस गांव में समझदार लोग हैं, सजग्र लोग हैं, तो उनको समझा बुझा करके
और जो ऐसी दिक्कत ऐसी परेशानी है उसका वह समाधान करें। बड़ी अच्छी अच्छी बातें भैया कही गई इसमें। इसमें तो लिखा है मोटे पत्थरों से, कोयले से, भूसे से, वृक्षों से और पत्थरों से उस जगह को जहां नाप करके उसकी मेड़ बनाई है, अग्नि देवता कहते हैं कि उस सीमा को तोड़ने का एक बहुत बड़ा अपराध है। मान लिया जाए कि आपने हमें उदाहरण के तौर पर नाप करके यहां तक जगह दी, यहाँ खूंटा गाड़ दिया गया या यहाँ पत्थर गाड़ दिया गया। भगवान अग्नि देवता कहते हैं कि बेईमान लोग इस पत्थर को उखाड़ करके और उधर लगा दें, बाल हत्या का अपराध है, छोटे छोटे बच्चों को मारने का अपराध है। ये ग्रंथ पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा। मान लिया जाए आपने हमें जमीन यहां तक नाप के दे दी, यहां तक, और उसने यहां लट्ठा गाड़ दिया, उसने यहां खम्मा गाड़ दिया, और फिर हम बड़े चतुरा बने, होशियार बने, यहां से खम्मा उठा करके हमने 2 फुट आगे जा करके गाड़ दिया, और सामने वाले को पता भी नहीं, और पता है तो आप उसकी चलने नहीं देते। बच्चों को मारने के बराबर उसका यह हत्या है। ये भगवान ऐसा निवेदन कर रहे हैं, ऐसी गलतियां नहीं करें। और गांवों में प्राय लोग मेड़ तोड़ने में लगे रहते हैं, ऐसे काम करेंगे, रास्ता तोड़ने में लगे रहेंगे, रास्ता तोड़ने में, गोचर की, ग्राम समाज की गोचर की भूमि के कब्जे में। तो ये पूरा का पूरा अध्याय 1.5 अध्याय में उस अपराध का वर्णन किया गया है। ये सर्वे चाह वन गोचरहा, जो वरेलू जानवरों को चरने के लिए जो जगह है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसके इन अपराधों का भी वर्णन किया गया है। पंच लोग इस सत्यता को सामने रखें और ये निपटारा करें, ऐसी बात बताई। तत्पश्चात फिर कहा रास्ते में आप जा रहे हैं, कहीं किसी पशु की मृत्यु हो गई। मान लिया जाए रास्ते में गए, कोई बंदर, श्वान, कोई जीव अचानक रास्ते में आ गया और सड़क पर एक्सीडेंट हुआ और मृत्यु हो गई, और ये घटना घट जाती है और बहुत हो जाती है। गाड़ियों में आजकल स्पीड इतनी है और बरेलू जानवर आ जाते हैं सामने से, ठोकर लगती है, या तो गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी में बैठने वाले समाप्त हो जाते हैं, या सामने जिसमें ठोकर लगी है वो खत्म हो जाता है। तो उसके प्रायश्चित का यहाँ पर बड़ा सुंदर सा वर्णन किया गया है। रास्ते में यदि किसी से, किसी के पशु की यदि मृत्यु हो गई है, यदि उसका कोई मालिक है, तो पशु का जितना मूल्य था उतना मूल्य का चुकता करे, पशु का जितना वजन था उतने अन्न की व्यवस्था करे, और पशु की जितनी लंबाई थी, जितनी चौड़ाई थी, जिसकी मृत्यु हुई है, जितनी जगह में वो खड़ा हो सकता है उतनी भूमि का दान किया जावे, तब इस अपराध से प्रायश्चित हो पाएगा। ये बात नहीं पता होगा, सुन लीजिए। यदि हमसे बंदर की मृत्यु हो गई अनजान में, एक्सीडेंट में हो गई, या गाय भैंस की किसी की भी हुई, अग्नि पुराण में ये लिखा है यदि उसका मालिक है तो उसकी कीमत भी दीजिए, उसके वजन के बराबर अन्न भी दीजिए, और किसी पारमार्थिक कार्य में जितनी जमीन में वो खड़ा हो सकता है, पशु लेट सकता है, बैठ सकता है, उतनी नाप तोलकर उतनी भूमि का दान कीजिए, तब कहीं इस अपराध का प्रायश्चित हो पाएगा। बात आई समझ में? तो जयकारा लगाओ फिर आ गई समझ में। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।